हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें कुछ अलग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी तक के वीडियो में मैंने यही कहा था कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए, इसका इतनी प्राइस होगी उतनी प्राइस होगी लाइक दैट। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो ये एक रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, एक तो सेंसेक्स का अभी प्रेजेंट क्या हाल है और आगे और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ये अंदाजा मैं बताने जा रहा हूँ। और दूसरा है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए, आप जो भी कार्रवाई करते हैं आपकी हर एक हरकत के ऊपर लोग नजर रखते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर आपके हरकत के ऊपर नजर रखते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि सेंसेक्स जो है वो 58,000 टू 62,000 के बीच में भी माइग्रेट हो रहा है। यानी कि ये ना तो 62-63,000 के ऊपर जा रहा है, ना ये 58 के नीचे आ रहा है। तो यहाँ से जो है कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है, या तो ये एस्केलेट हो जाएगा 1 लाख के तरफ, या ये डाउन हो जाएगा पता नहीं कहाँ तक। और जब डाउन होगा तो किसी को बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जब भी मैं कोई स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ या एनालाइज करता हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करके आपको बताए कि अ, इसको आप खरीदे या बेचे। तो बेचने की तो बात मैं नहीं करूंगा, बेचने का तो आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक आपने खरीद लेना चाहिए। तो ये खरीदने के लिए जब भी मैं एनालिसिस के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई स्टॉक, तो किसी में ऐसा दम नजर नहीं आता है कि वो जो स्टॉक है वो आपने खरीद लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स यहाँ तक पहुंच गया है कि हर एक स्टॉक यानी कि हर एक कंपनी के शेयर जो है वो काफी ऊंचे चले गए हैं। तो इसमें से कुछ ही ऐसे है जिसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे पास जो है, मैंने जितने भी अभी तक रिकमेंड किए हैं बहुत मुश्किल से सिलेक्ट हो पाए हैं इतने बड़े हुए मार्केट के अंदर से किसी स्टॉक को निकालना और आपको बताना कि इसके आप शेयर खरीद लेना चाहिए करके। तो कहने का मतलब ये है कि सेंसेक्स मूवमेंट अभी आने वाले दिनों में कैसे रह सकती है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये 61,000 या 62,000 और 58,000 के आसपास घूम रहा है। इसमें अगर कोई ग्लोबल निगेटिव न्यूज वगैरह आती है, ये देखो, ये स्टॉक मार्केट जो है ना, न्यूज के ऊपर चलता है। न्यूज, कोई भी गलत न्यूज, खराब न्यूज आ गई उसी टाइम गिर जाएगा, कोई भी अच्छी न्यूज आ गई उसी टाइम आपको हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना हिटअप हो गया है, मतलब हिटअप ही बोल सकता हूँ। यही कहाँ मार्केट में 20-25 हजार के ऊपर सेंसेक्स था। देखो इसमें ग्राफ में मैंने दिखाया है कि 2000 में इसका सेंसेक्स का लेवल जो है 27,000 के आसपास था और वो 62,000 63,000 तक माइग्रेट होता है ये अभी, और आता है नीचे 58,000 के ऊपर। तो इसमें कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। वही मैं कहने का मतलब यह है कि मार्केट जो चलता है वो न्यूज़ के ऊपर चलता है और न्यूज़ के मुताबिक मार्केट गुड न्यूज़ के ऊपर अप हो जाएगा और बैड न्यूज़ के ऊपर डाउन हो जाएगा। तो इसमें मुझे थोड़ा आपको यही बताना है कि मार्केट अभी बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप सबको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने को बचा लेना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो मार्केट में देख लेते हैं कि कौन से रिटेल इन्वेस्टर ने कितने रुपए में ये शेयर खरीदा है। अगर कोई बेच दिया तो वो देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर क्यों बेच के जा रहे हैं। तो इतना तक आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर कोई शेयर किसी मार्केट प्राइस के ऊपर आपने खरीद लिया है और तो उस चीज को वो लोग देखते हैं मार्केट में, जो इधर बैठे हुए हैं कमाने के लिए, आपके पैसे के ऊपर ही कमाना नहीं उन्होंने, ना उनके पास कोई पैसा नहीं है। जो कमाया है ना उन्होंने, आज करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं, वो आपके पैसे से ही लेके बैठे हुए हैं। और उसी पैसे को कैसे और बढ़ाना है वो देखना है उन्होंने, कि कोई भी स्टॉक जो है कितने रुपए में रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा है, उससे ऊपर नहीं जाने देगा। अगर ऊपर गया तो आप बेच दोगे और अपना प्रॉफिट कमा लोगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसने ऊपर ऊपर गया तो और आपके इसमें ये दिल में रहता है कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए।
तो आप बेचने की डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपने जो भी चीज़ खरीदी है, आप जिस प्राइस में खरीदी है, उस प्राइस के ऊपर वो स्टॉक मार्केट में जो मार्केट वॉचर होते हैं, वो देखते रहते हैं कि इसने इतने में खरीदा है, इसके ऊपर इसको जाने नहीं देना है। अगर गया तो ये बेच देगा और प्रॉफिट कमा लेगा, और तो इसको डाउन ही करते जाना है। अगर डाउन करते जाएंगे तो ये सोचेंगे कि इसको अगर इतने में, समझ लो कोई सी स्टॉक के प्राइस जो है 30 रुपए, और 30 रुपए में खरीदी कर लिया है, तो उसको 30 को क्रॉस नहीं होने देंगे, उसको डाउन करा देंगे 29, 28, 27, 26, 25 यहाँ लेके आएंगे। उससे उनको ये लगेगा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को वो पैनिक हो जाएगा, यार मैं जो है 30 रुपए में खरीदा हुआ 25 तक आ गया है, चलो और नुकसान ना हो जाए, भेज दो। नो, यही तो चाहते हैं वो लोग जो पैसा कमाते हैं आपके पैसे के ऊपर, वो यही चाहते हैं कि आप जो है पैनिक में सेल करें, और फिर वो स्टॉक की प्राइस 25 तक लेके आया, पैनिक में सेल किया, तो फिर दोबारा आप 30 के ऊपर लेके जाए, और 30 के ऊपर लेके जाने के बाद 31, 32, 33, 34, 35, अरे यार ये तो इसकी बढ़ रही है प्राइस, चलो मैंने तो 25 में खरीदा था, 35 हो गए है, हो सकता है 40 हो जाए, फिर आप वही 25 में बेचा हुआ स्टॉक जो है पैनिक में फिर 35 में खरीदी कर लोगे। और वही चाहते हैं वो लोग कि 35 में वो खरीदी कर ले, जिससे वो उनको पता लग जाए रिटेल इन्वेस्टर को कि ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ता ही जाएगा, तो मैं खरीदी कर लूंगा 35 में, तो ये 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये बढ़ते जा रहा है तो खरीद लो। और जैसे आपने खरीदी कर लिया, समझ लो 35 में खरीदी कर लिया, वहां से फिर हैमरिंग शुरू कर देंगे, और 30, 25 फिर दोबारा लेके आएंगे। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, आपके ऊपर नज़र रहती है मार्केट वॉचर्स की। मार्केट वॉचर्स जो है वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, और वो पैसे कमाते हैं आपके पैसे से। तो आपको चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी कर ली है, अगर वो हैमरिंग कर रहा है मार्केट में, मतलब उसको स्टॉक प्राइस को गिरा रहे हैं, तो उसको पैनिक मत हो जाओ, उसको मत बेचो, वेट कर लो। अगर वो और खरीदी, मतलब और ज्यादा हैमरिंग हो रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, देखते रहो। एक दिन ऐसे हो जाएगा जो शॉर्ट सेलिंग करते करते एक दिन ऐसे आ जाएगा, उनके पास में शॉर्ट सेलिंग के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, और फिर दोबारा जितना बेचा हुआ है वो दोबारा खरीदी करने के लिए फिर उनको आना पड़ेगा, और फिर 30 और 31 की तरफ जाने जाएगा वो स्टॉक। तो इसलिए आपको चाहिए कि पैनिक नहीं होना। जो भी आपने खरीदी कर लिया है, अगर वो डाउन होते जा रहा है, पैनिक में सेल मत करो। तो ये कैसे कैसे स्टॉक का मूवमेंट होता है वो इसमें देख सकते हैं आप। जैसे ये है IRFC, मैं बोला था एक बार कि इसमें 30 रुपए में खरीदी कर लो, उसके बाद उन्होंने हैमरिंग करके 25 के ऊपर लेके आए। अगर कोई पैनिक में भेज दिया 25 में, तो उसको तो लॉस हो गया। आज वो 34, 35, 33, 37 तक गया था, उसके बाद 25 आने के बाद वो 35, 37 तक गया। तो ये 30 में खरीदो कर लो बोला, तो उन्होंने देखा कि लोग जो है वो 30 में खरीदी कर रहे हैं, इसको गिरा दो, गिरा के 25 के ऊपर लेके आए, और 25 के ऊपर अगर किसी ने बेचा नहीं है तो वो आज प्रॉफिट में है। तो ये है, अगर 30 में, मैं समझ लो मैं बोलता हूँ भाई, या कोई भी जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है 30 रुपए में कोई किसी शेयर को खरीदी कर लेता है, और उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, कुछ भी मत करना उसको, बेचना मत उसको। अगर वो जो है वो टेम्पररी फेनोमेनन है समझ के वो उसको अवॉइड कर लो, और कुछ दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपने खरीदी हुई चीज जो है वो बढ़ गई है। जैसे ही वैसे ही कोल इंडिया को मैंने बोला था ये 221 चल रही है, इसको खरीदने से अच्छा है, तो इसको भी हमने किया, 201 तक लेके आ गए थे। और फिर आज देखो 241, ये कल की क्लोजिंग प्राइसेस है, 24 मई 2023 की प्राइसेस है ये, कि करंट मार्केट प्राइस जो है इसका कोल इंडिया का 241 है। 221 में खरीदी कर लो बोला था, उन्होंने डाउन कराना शुरू कर दिया। 221 में जिसने खरीदी किया 221 तक आ गए। अगर किसी ने बेचा नहीं है तो आज प्रॉफिट में, 241 में उसकी स्टॉक प्राइस चल रही है। वैसे ही है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको रिकमेंड किया था मैं 54 रुपीज में, इसके बाद उन्होंने हैमरिंग शुरू कर दिया, मार्केट वॉचर्स से 52 तक लेके आए। तो लोग मुझे भी बोल रहे थे ये तो डाउन ही होते जा रहा है, क्या करें। मैं बोला कुछ नहीं करना, चुपचाप रहो। अगर आपने 54 में खरीदी कर लिया है, आपको लग रहा है कि ये डाउन में होते जा रहा है 52 में, और दोबारा खरीदी करके
कर सकते हैं आप। तो नहीं खरीदी करना है तो फिर तो चुपचाप बैठे रहो। आज 82 के आसपास का इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी हरकत स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर अगर खरीदी कर लेते हैं, तो ये समझ लो कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है और उसके मुताबिक वो आपसे पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो किसी भी चीज में मेरा कहने का मतलब है, खरीदी किया है, पैनिक मत हो जाओ अगर उसकी प्राइस कम होती है। एक दिन आपके स्टॉक की प्राइस अप हो जाएगी और आपको उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीजें, दो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने आया था कि सेंसेक्स जो है वो 58,000 टू 62,000 के बीच में घूम रहा है। इसमें अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट जो है न्यूज के ऊपर चलता है और कुछ भी कभी भी हो सकता है। कौन सी न्यूज कब आएगी किसी को पता नहीं है, और स्टॉक मार्केट किस तरफ चला जाएगा उसका किसी को पता नहीं है। जब भी मार्केट अप हो जाएगा, पूरे के पूरे शेयर जो आज के प्राइस में है वो पूरे के पूरे अप हो जाएंगे। जब भी मार्केट डाउन हो जाएगा, जितना भी ब्लू चिप हो या कोई भी हो, कितना भी अच्छा शेयर हो या जितना जहां जहां तक वो पहुंचा हुआ है उसकी स्टॉक के प्राइस, वो एकदम से स्टॉक मार्केट के साथ साथ वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देते हुए आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। और मेरा दूसरा कहने का मतलब ये था कि स्टॉक कोई चीज खरीद लेते हैं तो उसको बेचो मत पैनिक में। वो टेम्परेरी पैनिक होता है, और उसको डाउन जो करते हैं वो टेम्परेरी होता है। उसमें पैनिक में मत सेल करो। अगर खरीदी कर लिया है तो चुपचाप बैठे रहो। आप होता है तो बेच लो, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं इतना होने के बाद ही बेचूंगा, उतना होने के बाद नो प्रॉफिट। अगर आपको मिल रहा है तो सेल कर लो और प्रॉफिट लेके बैठ जाओ। लेकिन ये सोचो मत कि 30 में खरीदा है, 35, 37 हो गया, 38, मैं तो 40 में बेचूंगा, 100 में बेचूंगा। अरे आज 30 रुपए का अगर 37 में कुछ ही दिनों में हो रहा है तो सेल कर दो ना। जरूरी थोड़ी है वो 37 से सीधा 100 एक ही दिन में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप समझ लो 37 में बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो उसके बाद अगर आप हो गया तो जाने दो, आपने तो प्रॉफिट लिया, जिसने खरीदा उसको भी प्रॉफिट होने दो। ये सोच के आप दोबारा एंट्री मत करना। जब आप सेल करते हैं तो दोबारा एंट्री मत करो। बाय किया है, पैनिक में मत सेल करो। तो इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।